वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। आईपीसी पार्ट 2 के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे किडनैपिंग के बारे में, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में, जो कि सेक्शन 359 से लेकर सेक्शन 374 ऑफ आईपीसी में कवर्ड है। सेक्शन 359 बात करता है किडनैपिंग दो तरह के होते हैं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। जब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया सेक्शन 360 में है, इसमें यह है जब इंडिया के लिमिट से बाहर ले जाते हैं और जिस पर्सन का किडनैप हो रहा है उसकी मर्जी के खिलाफ या फिर कोई लीगली ऑथराइज्ड पर्सन है उसके बिहाफ पे जो कंसेंट दे रहा है उसका कंसेंट लेके ले जाते हैं, फिर भी क्या कहलाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और सेक्शन 361 बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन तब होता है जब कोई मेल मेंबर है, मेल मेंबर 16 ईयर से कम हो, फीमेल मेंबर है 18 ईयर से कम हो, या फिर कोई अनसाउंड पर्सन है और उसका जो लॉफुल गार्जियन है जो फिर लॉफुली इंटरेस्टेड है उसके केयर और कस्टडी के लिए उसके मर्जी के खिलाफ, उसके कंसेंट के खिलाफ जब ले जाते हैं तो क्या कहलाएगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। लेकिन जो पर्सन इसके मर्जी के खिलाफ, मतलब इस बच्चों का, मेल का, फीमेल का, अनसाउंड पर्सन का अगर ले जाता है तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन तब तक नहीं आएगा। कब नहीं आता वो पर्सन, जब पर्सन गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि उस बच्चे का, इलेजिटिमेट बच्चे का फादर है, या फिर ये गुड फेथ में बिलीव करता है कि उस बच्चे का लॉफुल कस्टडी इस पर्सन के पास है। जब तक कि ये पर्सन इमोरल और अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा उस बच्चे को, ये माना जाएगा कि ये किडनैप नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 362। ये एब्डक्शन के बारे में बात करता है। अगर किसी पर्सन को फोर्सफुली कंपेल किया जाता है उसके दूसरे जगह टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, या फिर डिसीटफुल मीन से इंड्यूस करता है टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, तो क्या कहलाएगा, एब्डक्शन कहलाएगा। और किडनैपिंग के लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 363 में है। इसमें पनिशमेंट है 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 360 बात करता है किडनैपिंग और मेमिंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। मतलब किसी पर्सन को, किसी माइनर को जब किडनैप करके, कौन पर्सन किडनैप कर रहा है, जो लॉफुल गार्जियन नहीं है, उसका कस्टडी ऑब्टेन करता है, कस्टडी ऑब्टेन करके एम्प्लॉय करेगा या बेगिंग पर्पस के लिए यूज़ करेगा, ठीक, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो होगा 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अगर बच्चे को मेम करके एम्प्लॉय और बेगिंग पर्पस के लिए यूज़ करेगा उसको, तो क्या कहलाएगा, ये मेमिंग कहलाएगा वो। और इसके जो सज़ा मिलेगी वो होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, जब तक कि कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं हो जाता। बेगिंग क्या होता है? बेगिंग वो होता है जब किसी पर्सन को सॉलिसिटिंग या रिसीविंग आर्म्स, मतलब भिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी पब्लिक प्लेस पे उसको पर्सन को मजबूर प्रिटेंस करते हो कि वो सिंगिंग करे, डांसिंग करे, फॉर्च्यून टेलिंग, किस्मत बताने वाले, परफॉर्मिंग ट्रिक्स, सेलिंग आर्टिकल्स, अदरवाइज कुछ इस पर्पस के लिए यूज़ होता है ताकि भिक्षा मिल सके, तो क्या कहलाएगा, बेगिंग कहलाएगा। या फिर उस पर्सन को सॉलिसिटिंग एंड रिसीविंग आर्म्स किसी प्राइवेट प्रीमिसेस में इंटर करके ये सब करने के लिए बोलते हैं, तो ये बेगिंग कहलाएगा। या फिर खुद को, हिमसेल्फ या अदर पर्सन या किसी एनिमल को, उसके सोर को, वाउंड को, इंजरी को, डिफॉर्मिटी को या डिजीज़ को, ये सब क्या करेगा, एक्सपोज करेगा और एग्जिबिट करेगा, किस पर्पस से, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग आर्म्स, भिक्षा, तो क्या कहलाएगा, बेगिंग। या किसी माइनर को यूज़ करता है फॉर सोलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, तो क्या कहलाएगा, बेगिंग। और इसमें जो मेल है, माइनर कौन होता है, जिसका मेल है तो 16 ईयर से कम, फीमेल है तो 18 ईयर से कम। सेक्शन 364 बात करता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। मतलब किडनैप और एब्डक्ट क्यों कर रहा है, इन ऑर्डर टू मर्डर। अगर कोई पर्सन किसी का किडनैप करता है या फिर एब्डक्ट कर रहा है, अब पता है मे बी मर्डर्ड, मतलब क्या पर्पस हुआ, मर्डर हो जा रहा है उस पर्सन का जिसका किडनैप या एब्डक्ट हो रहा है, तो इसके अंदर ऑफेंस कहलाएगा। या फिर उसको ऐसे डिस्पोज ऑफ कर देता है, ऐसे डेंजर में डाल देता है वो कि उसका मर्डर होना पूरे चांस है कि उसका मर्डर हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, इसके अंदर ऑफेंस कहलाएगा वो। और जिसकी जो सज़ा होगी वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स एंड फाइन। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ने बी को किडनैप करके ऐसी जगह पे छोड़ दिया कि बी को सेक्रीफाइस टू आइडल के पास सेक्रीफाइस कर दिया गया, मतलब उसको मारा गया कुल मिला के, तो ए ने इस सेक्शन के अंदर क्या किया, ऑफेंस किया। सेक्शन 364 बात करता है किडनैपिंग फॉर रैंसम। जब रैंसम के लिए किडनैप करता है, एडॉप्ट करता है, जैसे किडनैप कर रहा है, एबडक्ट कर रहा है, या फिर कीप्स इन डिटेंशन, ये तीनों करके क्या करेगा, वो थ्रेटन करेगा उस पर्सन को, थ्रेटन टू कॉज डेथ और हर्ट, या फिर अपनी कंडक्ट हाव भाव से ऐसा अप्रीहेंड करेगा कि जो पर्सन किडनैप या एबडक्ट हुआ है, डिटेंशन में है, उसको ऐसा लगेगा हिज डेथ इज गोइंग टू बी कॉज और हर्ट इज गोइंग टू बी कॉज्ड,
ठीक। तो और इसको करके क्या करेगा, वो कंपेल करेगा किसको, गवर्नमेंट को, फॉरेन स्टेट को, या कोई इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या किसी अदर पर्सन को कंपेल करेगा टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग कोई एक्ट या फिर रेमसम पे करने के लिए। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। और जो सज़ा मिलेगी एक्यूज को वो होगा डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन एंड फाइन। सेक्शन 365 बात करता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विथ इंटेंट टू सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कंफाइन पर्सन। जब किसी पर्सन को क्या इंटेंशन है, सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कंफाइन करने के लिए एब्डक्ट और किडनैप करता है तो क्या कहलाएगा, इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस होगा। उसको जो सजा मिलेगी वो होगा 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 366 बात करता है किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, मतलब किसी वुमेन को शादी करने के लिए। अगर कोई पर्सन किडनैप करता है, एब्डक्ट करता है और उसका इंटेंशन क्या है, टू इंटेंट टू कंपेल दैट वुमेन टू मैरी, और वो जो वुमेन मैरी कर रही है वो अपनी मर्जी के खिलाफ कर रही है, तो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। और नोस्ट लाइकली टू बी एब्डक्ट और कंडक्ट करके नोस्ट लाइकली टू बी फोर्स्ड और सेड्यूस्ड टू इलिसिट इंटरकोर्स विथ एनी अदर पर्सन, तो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस होगा। जो सजा मिलेगी वो होगा 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। या फिर कोई पर्सन क्रिमिनल इंटिमिडेशन यूज़ करके या फिर अथॉरिटी को यूज़ करके या फिर कंपल्सर करके इंड्यूस करता है किस इंटेंशन और किस नॉलेज से, फोर्स्ड और शेड्यूल्ड इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, तो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस होगा। जो सजा मिलेगी वो होगा 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 360 बात करता है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल का प्रोक्यूरेशन। अगर कोई भी मीन्स यूज़ करके माइनर गर्ल जो 18 ईयर से कम है उसको इंड्यूस करते हैं विथ इंटेंशन ये है कि फोर्स टू और सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स, और मोस्ट लाइकली टू बी फोर्स्ड और सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स, तो इस सेक्शन के अंदर क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा। और इसकी जो सजा वो होगी 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 366 बी ये है इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री से जब गर्ल को इंपोर्ट करते हैं। आउटसाइड इंडिया से अगर कोई गर्ल को इंपोर्ट कर रहे हैं और गर्ल कितने की है, लेस देन 21 years, और या फिर क्या कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से इंपोर्ट कर रहे हैं, 21 years से कम होनी चाहिए लड़की, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, विथ इंटेंट टू फोर्स टू डू इलिसिट इंटरकोर्स या नोस्ट लाइकली टू बी सेड्यूस्ड फॉर इलिसिट इंटरकोर्स, फोर्स और सेड्यूस टू इलिसिट इंटरकोर्स, तो क्या होगा, इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। जो सजा होगी वो होगा 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 367 बात करता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट और स्लेवरी। जब किसी को किडनैप एब्डक्ट इस पर्पस से किया जाता है कि उसको कोई ग्रीवियस हर्ट या स्लेवरी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक, तो इसके अंदर ऑफेंस कहलाया जाएगा। एनी पर्सन किडनैप्स और एब्डक्ट्स सब्जेक्टेड टू, जिसको किडनैप और अबडक्ट किया गया वो किसको सब्जेक्टेड है, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जा रहा है, स्लेवरी पहुंचाया जा रहा है या फिर अननेचुरल लस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। या फिर उस पर्सन को ऐसे डिस्पोज ऑफ कर दिया है या फिर ऐसे डेंजर में डाल दिया है कि उसको ग्रीवियस हर्ट या फिर स्लेवरी के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर अननेचुरल लस्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इस सेक्शन के अंदर क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा। और नोस्ट लाइकली टू बी, जो पर्सन किडनैप और एब्डक्ट कर रहा है जिसको, नोस्ट लाइकली टू बी उसके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी या अननेचुरल लस्ट होने वाला है, फिर भी वो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। और जो सजा मिलेगी अक्यूज्ड को वो होगा 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 368 बात करते हैं रॉन्गफुली काउंसिलिंग और कीपिंग इन कंफाइनमेंट किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन। जो पर्सन, जैसे यहाँ पे किडनैपिंग, एब्डक्टिंग ये सब है, अब जो पर्सन किडनैप्ड हो चुका है, एब्डक्ट हो चुका है, किडनैप्ड और एब्डक्ट, उसको रॉन्गफुली कंसील करता है और कंफाइन करता है, तो उसको उसी मैनर से, जैसे कोई जो किडनैप कर रहा है, जो एब्डक्ट कर रहा है, उसी मैनर से माना जाएगा, सज़ा भी वही माना जाएगा। इसका इंटेंशन भी वही था, इसका नॉलेज भी वही था और वो उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, और इसको जो पनिशमेंट मिलेगी वैसे ही मिलेगा जैसे एक किडनैपर और एब्डक्टर को मिलता है। सेक्शन 369 बात करता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years विथ इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, मतलब 10 साल से कम बच्चे को किडनैप एब्डक्ट करके उसका जो पर्सन है उससे सामान लेने के लिए, स्टील करने के लिए। जैसे किडनैप्स और एब्डक्ट्स बी अंडर चाइल्ड 10 years ऑफ, 10 years से कम है कोई बच्चा, किस इंटेंशन से क्या है, डिसऑनेस्टली टेकिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम पर्सन ऑफ चाइल्ड, तो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। और जो सजा मिलेगी वो होगा 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 370 बात करता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन की ट्रैफिकिंग। इसमें अगर एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी और इसकी कोई सिमिलर प्रैक्टिसेस जो भी होंगे, सर्विट्यूड,
फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गेन्स, जब ये सब होगा, ठीक। और इसमें विक्टिम के कंसेंट कोई मटेरियल नहीं रखती, इमटेरियल है। और एक्सप्लॉयटेशन किस पर्पज कैसे करेगा वो, रिक्विट, ट्रांसपोर्ट, हार्बर्स, ट्रांसफर्स, रिसीप्स। अब मेथड क्या यूज़ करेगा ये सब करने के लिए, फोर्स, कोएर्सन, एब्डक्शन, ठीक, या फ्रॉड और डिसेप्शन, अब्यूज़ ऑफ पावर, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट में वो भी आएगा जब कोई दे के, गिविंग, रिसीविंग, पेमेंट या फिर बेनिफिट कोई रिसीव करके, ठीक, इंड्यूस होता है और अपना कंसेंट देता है, उस केस में भी वो इंड्यूसमेंट इसमें आएगा। और रिक्वेट, ट्रांसपोर्ट, हार्बर, ट्रांसफर्स, रिसिप्ट कुछ भी करता है फॉर पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्या कहलाएगा, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। इसमें जो सज़ा मिलेगी ट्रैफिकिंग के लिए, जो सज़ा मिलती है अगर कोई एक पर्सन को ट्रैफिकिंग कर रहा है तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर्स to 10 ईयर्स एंड फाइन। अगर एक पर्सन से अधिक पर्सन का ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसके लिए ऑफेंस किया है, तब उसको जो सज़ा मिलेगी वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स, और कब कहाँ तक एक्सटेंड होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एंड फाइन। अगर किसी माइनर को मतलब ट्रैफिकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया गया तो उसको क्या होगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अगर माइनर पर्सन, जैसे यहाँ पे एक माइनर, अगर एक माइनर से अधिक है उसके लिए ऑफेंस किया है तो एक्यूज्ड को कितना सजा मिलेगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 14 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और ट्रैफिकिंग माइनर मोर देन 1 ओकेजन, मतलब एक बार से अधिक बार, तो उसको जो सजा मिलेगी वो होगा नेचुरल लाइफ, मतलब उसको जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा वो किस तरह का लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा, फॉर हिज नेचुरल लाइफ एंड फाइन। अब कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है इसमें ट्रैफिकिंग में, तो पब्लिक सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर को जो सजा मिलेगी वो होगा नेचुरल लाइफ, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट किस नेचर का होगा, नेचुरल लाइफ का, एंड फाइन। सेक्शन 370A एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन, मतलब जो ट्रैफिक पर्सन है उसको एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए अगर कोई नोइंगली ट्रैफिक करता है, ठीक, नोइंगली और रीजन टू बिलीव है, ट्रैफिक किसी माइनर पर्सन को करता है एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पर्पस से, तो कितना एक्यूज्ड को सजा मिलेगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 to 7 ईयर्स एंड फाइन। और अगर कोई नोइंगली और रीजन टू बिलीव है पर्सन के पास कि जो पर्सन है उसको किस पर्पस से ट्रैफिक किया जाएगा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से, तो उसको कितना सजा मिलेगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 to 5 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 371 हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, मतलब किस में हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स के बारे में बात किया है। कोई इंपोर्ट करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है या रिमूव करता है, बाई करता है, सेल करता है, ट्रैफिक करता है या डील्स करता है स्लेव में, तो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। उसको जो सजा मिलेगी वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 372 बात करता है सेलिंग ऑफ माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एसेट्रा, और सेक्शन 373 क्या बात करेगा, बाइंग के बारे में, इसमें सेलिंग के बारे में, उसमें बाइंग के बारे में। अगर कोई पर्सन सेल करता है या फिर लेट्स टू हायर करता है या डिस्पोज ऑफ करता है किस पर्सन को, जो पर्सन 18 ईयर से कम है, और इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ऑफ एम्प्लॉयड, पता है कि जो पर्सन जिसको सेल कर रहा है, लेट्स टू हायर कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, वो पर्सन किस पर्पस के लिए यूज़ होगा, एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन के लिए, इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, अनलॉफुल पर्पस के लिए, इमोरल पर्पस के लिए जब यूज़ होगा और एम्प्लॉय होगा, ठीक। या फिर नोइंगली, मतलब जो पर्सन सेल कर रहा है, हायर कर रहा है, ठीक, लेट्स टू हायर कर रहा है या डिस्पोज ऑफ कर रहा है, उसको पता है नोइंग्स टू बी लाइकली दैट एब्डक्टेड, मतलब जो पर्सन सेल हो रहा है वो क्या होगा, एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट इंटरकोर्स, अनलॉफुल पर्पस और इमोरल पर्पस के लिए, ठीक। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑफेंस कहलाएगा, और इसके लिए पनिशमेंट कितनी मिलती है, 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और इसमें क्या है कि कौन सा पर्सन है, ये पर्सन के बारे में बात करते हैं। अगर कोई जो सेल करता है, लेट्स टू हायर, डिस्पोज ऑफ, किस पर्सन को, कोई किसी फीमेल को जो 18 ईयर से कम है, और किप्स और मैनेजेस ब्रोथेल, मतलब जहाँ पे वो है उसको किप्स करता है और मैनेज करता है, तो पर्सन का जो इंटेंशन है वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि प्रोस्टिट्यूशन पर्पस से ये सब कीपर मैनेज कर रहा है, जब तक कि वो उसका कॉन्ट्रेरी प्रूफ नहीं कर देता। और इसमें जो इलिसिट इंटरकोर्स है वो क्या माना जाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन्स जो कि नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज, मतलब मैरिज से यूनाइटेड नहीं है, ना ही यूनियन से, ना ही कोई टाई से, ठीक। और इसमें जो मैरिज है कौन सी बात करता है कि पर्सनल लॉ द्वारा उसकी शादी ना हुआ हो, या जिस कस्टम के बिलोंग करते हैं, जिस कस्टम और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग शादी ना हुआ हो, या फिर डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो क्वासी मैरिटल रिलेशन ना डेवलप हुआ हो, उस केस में नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज होगा। और इन तीनों से जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो क्या कहलाया जाएगा, इलिसिट इंटरकोर्स। सेक्शन 373 बाइंग,
372 सेलिंग के बारे में बात कर लिए। इसमें क्या है, बाइंग ऑफ माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन और एक्सेट्रा। इसमें 22 करता है, उसमें लेस टू हायर था, इसमें हायर है। उसमें क्या देता था, देखिए डिस्पोजेस ऑफ, और इसमें क्या है, ऑब्स्टेंस पोजेशन ऑफ। अब पोजेशन इसके पास आ गई। वो पर्सन कितने साल की है, बिलो 18 ईयर्स। सेम कंडीशन है सब कुछ। इंटेंशन क्या है, एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट इंटरकोर्स, अनलॉफुल पर्पस, इमोरल पर्पस। और नॉलेज क्या है, नोज टू बी लाइकली यूज्ड, एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इलिसिट इंटरकोर्स, अनलॉफुल पर्पस और इमोरल पर्पस। तो इसमें जो सज़ा मिलेगी, जो पर्सन बाई कर रहा है, कितना सज़ा मिलेगी, 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और इसमें जो दूसरा एक्सप्लेनेशन इसको क्या है, कोई पर्सन बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, एब्सटेंट पोजीशन ऑफ फीमेल 18 ईयर्स से नीचे है, और कीप्स और मैनेजेस ब्रोथल। तो जो प्रोस्टिट्यूट है, अगर जो कीप्स और मैनेज कर रहा है, या फिर कोई पर्सन है जो कीप्स और मैनेज कर रहा है, उसका जो इंटेंशन वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो प्रोस्टिट्यूशन पर्पस से कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब तक वो अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, उसका प्रिज्यूम्ड ये इसलिए किया जाएगा प्रोस्टिट्यूशन पर्पस। और इलिसिट इंटरकोर्स का जो डिफिनेशन पिछले स्लाइड में देखे थे 372 में, ये सेम टू सेम वही होगा, सेम एज इन सेक्शन 372। सेक्शन 374 बात करता है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, मतलब किसी पर्सन को उसके मर्जी के खिलाफ जब अनलॉफुली कंपेल करते हैं लेबर करने के लिए, तो क्या होगा, इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाया जाएगा। और जो सजा होगी वो होगा 1 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मोस्ट वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।